अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा बड़ा दिल करता था मेरे पास एक ऐसा किचन हो जहाँ मिट्टी की दीवारें हों, जहाँ पे अब मिट्टी से बना चूल्हा हो। लेकिन आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया और मैंने अपने ही किचन में अपने लिए ऐसी जगह बना दी जिसमें मेरे पास मिट्टी का चूल्हा भी बन गया और मेरी मिट्टी की दीवारें भी बन गई और दीवारें डेकोरेट भी हो गई। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ अपना ये एक्सपीरियंस, ये मैंने कैसे बनाया। तो ये मेरी किचन की दीवार है, सीमेंट वाली दीवार है और इसके ऊपर जो है चूना भी हुआ है, लेकिन मैंने इसी दीवार से बनाना है। तो चलिए इसके लिए मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले इसके लिए हमने ली है मिट्टी, रेड वाली मिट्टी ली है और उसे हमने पानी के साथ अच्छी तरह से गूंथ लेना है, एक पेस्ट सा बना लेना है उसका। और इसी से मैं दीवार को लेप करूँगी। तो ये थोड़ा मुश्किल काम था, 3 से 4 दिन मुझे इसमें लग गए, क्योंकि जब टाइम मिलता था तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें काम करती थी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है फाइनल मेरी किचन का लुक। अगर आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और ये सारा काम मैंने खुद से अकेले से किया है। तो इस तरह से मिट्टी बना के मैंने दीवार पे काम शुरू कर दिया। ये उठाया मैंने और इस तरह से दीवार को थोड़ा सा गीला करके लेप करना शुरू कर दिया। और इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, मैं तो इसे देख देख के खुश हो रही थी। अब शौक़ का तो कोई मोल है नहीं, तो मैंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। और देखिए मैं आपको दीवार दिखाऊं, थोड़ा थोड़ा करके मैंने दीवार को मुकम्मल कर दिया। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने लास्ट में इस तरह से अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता करके हर साइड पे रखा, तो उससे दीवार पे छोटे छोटे से ये इस तरह से निशान भी बन गए। तो इससे ये मज़ीद खूबसूरत हो गया और अच्छा लगने लगा। अब मैंने आपको बताया तो है कि आपको शौक़ होगा तो आप काम जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो ये मुकम्मल हो चुका है। मैंने सिर्फ इसके लिए थोड़ी सी जगह मुख्तस की है जहाँ पे मैं चूल्हा वगैरह रख सकूँ, और साइडों पे मैंने टेप लगा दी ताकि बाकी दीवार भी साथ में ख़राब ना हो। तो ये मुकम्मल हो गया है। अब दीवार पे सिर्फ काम नहीं करना था, मुझे यहाँ पे चूल्हा भी चाहिए। तो चूल्हा बनाने के लिए मैंने ली है ईंटें, टूटी फूटी ईंटें लेके और उसकी जगह से बना के मैंने इस तरह से एक चूल्हा लिया है जिसमें बर्नर लगा हुआ है, लेकिन घर में ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा तो मैंने इसी को इस्तेमाल कर लिया। और ये देखिए इस तरह से इसके लिए पहले जगह बनाएंगे सारी ईंटों के लिए, और जैसे ही सारी ईंटें सेट हो जाएंगी इसके ऊपर फिर मैं लेप करूँगी। अच्छा, इसके लिए लेप बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें प्लास्टिक की जो बोरी है ना, उसको छोटे टुकड़ों में काट के उसमें ऐड कर दिया था ताकि ये बाद में टूटे ना। तो इसकी ईंटों की एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसे लेप करेंगे और इसके अंदर की जगह वो अभी मैंने खाली छोड़ा है, उसे लास्ट में मुकम्मल करेंगे। तो इसके लिए जो मिट्टी मैंने ली है उसको हमने पहले छान लिया था, मोटा मोटा करके छान लिया था, और अब इसका लेप बनाएंगे। क्योंकि इसको ज़्यादा दानेदार पत्थरों वाले से लेप नहीं करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला करेंगे। तो इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके हाथों की मदद से और इसे रेडी कर लिया। अब ये काम जो है थोड़ा नया था मेरे लिए, क्योंकि कभी किया नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई काम करना चाहे तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। और मैंने अकेले में अपने लिए चूल्हा बनाना भी शुरू कर दिया। अब इस तरह से सारी चीज़ें सेट करके मैंने लेप करना शुरू किया, और इसमें मुझे 1 दिन लगा था दोपहर से लेकर शाम तक, लेकिन बन ही पाया। और सारी जगह से चूल्हे को मैंने अच्छी तरह से लेप कर दिया ताकि चूल्हा इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और हिले भी लेना। अब ये गैस का ही चूल्हा है, गैस से ही ऑन होगा, लेकिन इतना है कि मैं इस पे काम करूँगी तो मुझे फीलिंग्स वो वाली आएगी। अब इस पर बड़ा पतीला रखने की जगह भी बनाऊँगी और छोटा वाला और तवे की जगह भी बनाऊँगी ताकि तीनों चीज़ें इस पर आराम से सेट हो सकें। गैस वाली पाइप ही लग के इसको जो है खाना बनाया जा सकेगा, लेकिन मैंने खुद से कोशिश की है बनाने की इसे, और इतना अच्छा बना लास्ट में देख के तो मुझे लगा ही नहीं है मैंने बनाया है। और ये देखिए अभी थोड़ा सा ये हो गया है, फिर मैंने थोड़ा सा मैं रेस्ट किया, क्योंकि ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी का लेप करने से क्या होगा कि ऐसे ना वो सारी चीज़ें दोबारा से गिरी जाती, क्योंकि इसमें मैंने किसी हेल्प नहीं ली थी। तो ये देखिए अभी मैं इसका काम जो है वो फाइनल करने लगी हूँ। तो इस तरह से मैंने इसका काम फाइनल कर दिया, और इसके जो साइड्स हैं इस पर छोटे छोटे से गत्ते मैंने लगा दिए। गत्ते लगाने के बाद जो है ना इसका बैलेंस जो है वो बराबर सा हो जाएगा, और इस तरह से ही इसके चारों कोनों बिल्कुल बराबर रहेंगे।
तो इस पे ये लेप करना इतना मुश्किल काम था कि आप जहाँ पे लगाएंगी थोड़ी सी जगह पे लगाएंगी तो वो टेढ़ी हो जाएगी, दूसरी जगह पे लगाती तो दूसरी जगह टेढ़ी हो जाती। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा रुक रुक के काम किया और इसके लिए मैंने हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं हारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कितना परफेक्ट चूल्हा बनाया कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि मिट्टी का इस तरह से चूल्हा मैं कभी बना पाऊँगी। खैर, आप काम करेंगे, हिम्मत करेंगे तो आप चीज़ें बना ही पाएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्वाबों का किचन बन गया जैसे मैं चाहती थी ना। मिट्टी की एक दीवार हो और उस पर जो है मिट्टी का चूल्हा हो और आप उस पर बर्तन रख के बैठे रहें। तो इससे मुझे फ़ायदा तो एक ये होगा कि सीमेंट की जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर आप ऑयल लग जाता है, थोड़े दिनों बाद जो है वो उसका जो वाइटपन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर आप तेल गिराएंगे, चाय गिराएंगे और दीवारों पे कुछ लगेगा तो नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा, उस वैसे ही रहेगा इसका कलर। तो आपको इसमें काम थोड़ा कम हो जाएगा और चूल्हे की सफाई का काम तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। चूल्हा गंदा हो गया, चूल्हा साफ़ हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खाना बनाएं, बर्तन उठाएं और बस छोड़ दें इस तरह। बहुत सारे लोगों को अजीब सा लगता होगा कि अगर इसके पास किचन था तो फिर ये क्यों बनाया, लेकिन मैंने आपको बताया तो है कि मुझे इस तरह का ही अच्छा लग रहा था और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही है कि आप देखें, मेरे मुझे सपोर्ट करें कि मैंने चीज़ें बनाना सीखी है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इस तरह की सोच रखती हूँ और ये ऐसी चीज़ें मैं बना सकती हूँ। खाना बनाने के साथ साथ मुझे ऐसी क्रिएटिविटी का भी शौक़ है। तो ये हो गया मेरा चूल्हे का काम पूरा और ये एक ही साइड बचता है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा गत्ता रख के इसे भी लेप कर दूँगी ताकि चारों साइड से बिल्कुल यकसा हो जाए। और इसको सूखने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे, तो 2 दिन मैं फिर इसका मज़ीद वेट करूँगी। तो तकरीबन 4 से 5 दिन में मेरी ये वीडियो मुकम्मल हुई है और मैं आपको दिखाऊँ कि फ़ाइनल में मेरा चूल्हा कैसे बना। तो ये देखिए जनाब, इसका काम मुकम्मल हो गया। अंदर मैंने थोड़ी सी इसमें भी लेप कर दिया मिट्टी को लेके। और ये देखिए अब साइडों पे चूल्हे के लिए ताकि इस पर बड़ा बर्तन रख सकूं उसके लिए मैं जगह बनाऊंगी। और चारों साइड पे रखने के बाद जो है इसके बीच में छोटा छोटा सा रखेंगे ताकि छोटा बर्तन भी इस पर आ सके। और इस तरह से अब दीवार भी मेरी इतनी अच्छी हो गई है, थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। और जो चूल्हा मैंने बनाया है इसको भी थोड़ा सा पंखा लगा के मैंने सुखा लेना है। तो ये मैंने बनाए हैं इसके ऊपर ताकि इसके ऊपर छोटे बड़े पतीले आराम के साथ आ सकें। अब फाइनल में इसको थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाए। और ये जो दीवार के नीचे ब्राउन सी जगह आ रही है इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लेप कर देना है, थोड़ा सा हाथ लगा देना है ताकि ये भी इसके साथ यकसा हो जाए। और मेरे चूल्हे का काम हो गया ख़त्म। अब मैं यहाँ से एक्स्ट्रा सारी चीज़ें उठा के इसे साफ़ कर दूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो साइडों पे थोड़ा सा नीचे से सीमेंट लगा दूँगी ताकि फ़र्श धोने में मुझे मुश्किल ना रहे, क्योंकि बाकी किचन की सफाई करना मेरा इसके साथ ज़रूरी है। तो ये हो चुका है और अब दीवारें मेरी खुश्क हो चुकी हैं। तो ये आइसक्रीम की स्टिक्स लेके इससे मैं थोड़ा सा अपनी दीवार को डेकोरेट करूँगी। तो डेकोरेट करने के लिए मैं छोटे से चिड़िया के घर बनाऊँगी और इसी स्टिक्स की मदद से मैंने एक दरख्त बनाना है और उसमें हम छोटे छोटे से फ्लावर लगाएंगे। ये दीवार जो है इस पर कोई क्या कहते हैं धुआं नहीं लगने वाला। तो जब इसके ऊपर धुआं नहीं लगने वाला तो इस पर लगी हुई चीज़ें मेरी उसका कलर ख़राब नहीं होगा, मतलब उसको धुआं नहीं लगेगा तो उसने ख़राब भी नहीं होना। तो ये मेरा सारी दीवार के ऊपर मैंने अपनी मर्ज़ी के ट्रेस बना के और उसके ऊपर फ्लावर्स लगा दिए हैं इस तरह से ग्लू स्टिक की मदद से। तो बहुत ही अच्छा लगने लगा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से दरख्त बनाया है। इस तरह से एक एक स्टिक टेढ़ी वेढ़ी रख दी मैंने और उसकी मदद से मैंने दरख्त बनाया। तो ये देखिए मेरा दरख्त ऐसे बना, ये देखिए इस तरह से मैंने दरख्त बना लिया। और उसके बाद मैंने उसमें प्लास्टिक के जो फ्लावर्स हैं जो आपके घरों में लगे होते हैं, ये क्या कहते हैं उसे, गुलदान वगैरह में, इस तरह की वो वाली फूल उठा के मैंने इसमें लगा दिए हैं। इससे ये दीवार मज़ीद खूबसूरत हो गई। और मैंने इसके साथ में चिड़िया का एक घर इस साइड पे भी बना दिया। तो मेरी दीवार भी खूबसूरत हो गई, चूल्हा भी खूबसूरत हो गया। और फाइनल में देखिए मैं आपको दिखाऊं कितना मज़ा आया जब मैंने इसके बाद मिट्टी का बर्तन रखा और मैंने चूल्हा ऑन किया। चूल्हा मैंने ऑन किया, बर्तन मैंने रखा और ये देखिए अच्छे से लग रहा है ना। तो मेरी इस कोशिश को आप अप्रिशिएट करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।